हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में आपका। आज के वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट की, एक ऐसी चीज़ की जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले से इस्तेमाल करता आया हूँ, स्टॉक मार्केट में भी इस्तेमाल करता हूँ और आज आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तब आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आएंगी। हो सकता है पहले कभी आपने दिमाग लगाया हो, ना लगाया हो उस बारे में, लेकिन इस वीडियो से आपको ज़िंदगी भी सीखने को मिलेगी और स्टॉक मार्केट तो मिलेगी। तो शुरू से मैं अपनी लाइफ में जब से जी रहा हूँ, पता नहीं एक ऐसी आदत है मेरी शुरू से कि मैं, जब आप लाइफ में जीते हैं ना, तो आपके कई सारे दोस्त होते हैं, कई सारे रिश्तेदार होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े ज़्यादा क्लोज नहीं होते लेकिन फिर भी उनके साथ रिलेशन होता है आपका। और कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में काफ़ी प्रभाव डालते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं और जाते हैं। तो मेरी एक शुरू से ये आदत रही है कि मैं हमेशा से किसी भी आदमी के साथ कभी भी कोई व्यवहार करता हूँ, उसके साथ में कोई भी मेरा किसी भी तरह का टर्म्स कंडीशन, उसके अंदर आप हर आदमी को ले सकते हो। यानी आप व्यापार करते हो तो आपका क्लाइंट हो सकता है जिसको आप माल देते हो, जिससे आप माल लेते हो, आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार, आपके बहुत ही क्लोज लोग, जो भी, आप हर किसी को अपनी लाइफ के अंदर जो भी कोई जुड़ा हुआ है उसको इसके अंदर गिन सकते हो आप। मैं शुरू से एक अपने लिए एक रूल कह लो, एक अपनी समझ कह लो, या एक सोच का इस्तेमाल करता हूँ हमेशा से। और ये ऐसा नहीं है कि कोई मैंने डेवलप किया है, ऐसा है, ये शुरू से है मेरे अंदर। मैं जब भी कोई आदमी मेरे साथ में किसी भी तरह का व्यवहार कर रहा होता है, तो अगर कुछ ऐसा वो कर दे कभी भी जो मैंने उससे एक्सपेक्ट ना किया हो, ध्यान से सुनना, जो मैंने उससे एक्सपेक्ट ना किया हो, यानी कि छोटी मोटी बात नहीं। जैसे आप कोई यारी दोस्ती करते हो, उसके अंदर कई बार झगड़े भी होते हैं, लड़ाई भी होती है, बोल बुलारा भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई उसका व्यवहार जो आपने कम से कम उससे एक्सपेक्ट नहीं किया, अगर ऐसा कभी भी आपके साथ हो जाए, जैसे मेरे साथ अगर कभी भी ऐसा हो जाए, तो मैं उस समय कोई एक्शन नहीं लेता, कोई भी एक्शन नहीं लेता, सिर्फ उसको अपने यहां पे रख लेता हूं। वो है उसकी पहली गलती। मेरी जिंदगी का असूल है 2 गलतियां माफ और तीसरी गलती पे साफ। 2 गलतियां माफ और तीसरी गलती पे साफ, चाहे वो आदमी कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो मेरी लाइफ में। समझ रहे हो आप? कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, अब आप उसमें सबको गिन सकते हो। 2 गलतियां माफ, ऐसी गलतियां जो मैं सपने में भी उस आदमी के बारे में नहीं सोच सकता, सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। छोटी मोटी बातें नहीं, छोटी मोटी चीजें नहीं, जो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि वो आदमी ऐसा कर सकता है मेरे साथ। उसमें मेरा क्लाइंट हो सकता है, मैं किसी को माल सप्लाई करता हूं, कोई मेरा ग्राहक हो सकता है, या जिससे मैं माल लेता हूं, सब कुछ, दोस्त यार सब गिन लो उसमें आप। तो मेरी लाइफ का एक असूल रहा है 2 गलतियां माफ और तीसरी गलती पे साफ। यानी उसके बाद जितनी जिंदगी बच गई है मेरी, उस आदमी के साथ किसी भी तरह का कोई भी व्यवहार मैं नहीं करूंगा। मैं कांटा मार देता हूं उस आदमी के ऊपर, बिल्कुल क्रॉस, एकदम एब्सोल्यूट क्रॉस, अगर उसने ऐसा कोई व्यवहार कर दिया मेरे साथ। और जब मैं इस तरह से जीता आया हूँ, मेरे साथ ज़िंदगी में मेरे लोग जो बहुत ही क्लोज है, मेरे जुड़े हुए, वो सब जानते हैं मेरी इस आदत को। मैं पहली, अगर उसने कोई ऐसा काम, मान लेते हैं एक आदमी है, उसके साथ मेरा बड़ा अच्छा व्यवहार है, उसने कोई ऐसा काम किया जो मुझे एकदम खटक गया यहाँ पे कि ये आदमी तो नहीं करना चाहिए ऐसा काम, लेकिन मैं बिल्कुल चुप रहता हूँ उस समय, और ना उसको पता चलता है ना किसी को पता चलता, मैं चुप रहता हूँ। अगर वो ऐसा हैबिचुअल है ऑफेंडर, तो वो दोबारा जरूर करेगा। या कई बार क्या होता है, एक गलती जो होती है ना किसी की, याद रखना मेरी बात, पहली गलती या एक कोई इस तरह की गलती किसी मोमेंट में हो जाती है। हमारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, यहां 2 तरह के आदमी पाए जाते हैं। या तो वो अपने इस बोझ को सारी जिंदगी ढोते रहते हैं कि किसी आदमी ने उनके साथ गलत किया, खराब भी कर रहा है, गलत भी कर रहा है, फिर भी वो उसको ढो रहे हैं। या वो उसकी एक कोई छोटी सी गलती पकड़ के कहते हैं आज के साथ तेरे से रिश्ता खत्म। ऐसा नहीं,
एक गलती, एक कोई ऐसी चीज किसी मूवमेंट में, हीट ऑफ द मूवमेंट में भी हो सकती है, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे बन सकते हैं, कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है जिसके अंदर सामने वाले को वो नहीं करना चाहिए था जो उसने कर दिया। इसलिए मैं पहली गलती को बिल्कुल क्रॉस मार के बाहर निकाल देता हूं कि ये पहली गलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो किसी हीट ऑफ द मूवमेंट में भी हो सकती है, कोई और बात हो सकती है, घर से परेशान हो कोई आदमी, कोई और दिक्कत हो, कुछ भी हो सकता है। छोड़ दो उसको, काटा मार दो, बस अपने यहां उसको स्टोर कर लो कि हाँ ये एक नंबर हो गया इसका। दूसरी बार भी अगर उसने इस तरह की कुछ किया तो अब इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो हीट ऑफ द मूवमेंट नहीं थी, ये दूसरी बार एक यहां पर और स्टोर हो गया हमारे। लेकिन दूसरी गलती पे भी मेरी आदत है, मैं कभी भी कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि मैं फिर भी उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको कहते हैं वो देना चाहता हूं, क्योंकि भाई वो या तो मेरा बहुत ही क्लोज है ना, तभी तो मैं उसके साथ में जुड़ा हुआ हूं, वरना मैं क्यों जुड़ूंगा उसके साथ। तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दूसरी बार भी देता हूं मैं। लेकिन सर अगर उसने तीसरी बार वही गलती करी या वैसी सी कुछ गलती करी या ऐसा कुछ किया जो कि मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, उसके बाद में सारी जिंदगी उस आदमी से ना तो बात करता हूं और ना उस आदमी के साथ में संपर्क रखता हूं किसी तरह का। उसको कुछ नहीं बोलता, उसको कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके साथ कोई संपर्क नहीं रखता। ये मेरी आदत है। अब इससे मैं क्यों अपनी स्टोरी थोड़ी ना बता रहा हूं, मैं आपको ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। जब मैं स्टॉक मार्केट में आया तो ये सेम चीज मेरे अंदर है एक्चुअली, और ये चीज आपके अंदर भी होनी चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, लाइफ में आप करें ना करें वो आपकी इच्छा है। यहां पर भी जब आप किसी स्टॉक के अंदर काम कर रहे हैं, मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी चीज के अंदर काम कर रहे हैं, आपने किसी भी स्टॉक को बाय किया है, मे बी आपने टेक्निकल देखा है, उसका फंडामेंटल देखा है, कोई रीजन ऑब्वियसली होगा आपके पास, एक कोई सॉलिड रीजन होगा जिस वजह से आप ले रहे हो स्टॉक को। वो रीजन, अगर वो स्टॉक जो है आपके उस रीजन को काटने की कोशिश करता है, चाहे वो फंडामेंटल है, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे वो कुछ है, तो पहली बार में उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। पहली बार में उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। ये मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि अगेन सेम बात, पहली बार के अंदर कोई भी चीज हिट ऑफ द मूवमेंट हो सकती है। यानी एक स्टॉक आप देख रहे हो कि वो बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, एक क्वार्टर के अंदर उसने एकदम बर्बाद हो गया, वो एकदम से रिएक्शन नहीं करना। आप देख रहे हो उसका चार्ट बहुत बढ़िया बन रहा था, सब कुछ ठीक था, एकदम से 2 कैंडल 3 कैंडल इतनी गंदी 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 कैंडल आ गई। आपने कहा ये क्या हो गया इसके अंदर। हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर हो सकता है वो एक्शन आया हो, आपको हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं आना, वेट करो। दूसरी बार उसी तरह की गलती या वैसा सा कुछ होने का वेट करो। अगर दूसरी बार वो गलती हो रही है और वो साइज में बड़ी है तो दूसरी बार भी उसको नमस्ते कर दो। लेकिन मेरी ये आदत है कि मैं दूसरी बार भी उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, अगर वो मेरा बहुत ही क्लोज है, चाहे वो दोस्त हो या रिश्तेदार हो या कोई मेरा कुछ हो या मेरा स्टॉक हो। दूसरी बार भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर तीसरी बार ना उसको कतई जिंदगी में भी ना हाथ भी नहीं लगाना और देखना भी नहीं। यहां पर भी स्टॉक मार्केट में भी हमारी लाइफ की तरह 2 तरह के आदमी होते हैं। या तो वो एक छोटी एक कैंडल बनेगी ना, एक दिन वो स्टॉक 5% गिर गया, 7%, हवा हवाई हो जाएगी, उनके मर गए लुट गए, ये क्या हो गया, बर्बाद हो गए, सुट गए। नहीं, गलत बात। एक मूवमेंट किसी भी केस में हो सकती है, एक मूवमेंट किसी भी वजह से हो सकती है। हो सकता है कोई वजह रही हो, अपनी वजह हो, दूसरे की वजह हो, कुछ भी हो सकता है, उसको तो हटा देना चाहिए। दूसरी मूवमेंट में बेनिफिट ऑफ डाउट उसको देना बहुत जरूरी है। अगर वो वाकई में आप उस पर पक्का विश्वास था आपका पहले से, आप उसके साथ काफी टाइम से आप उसके साथ संपर्क में हो, स्टॉक भी हो सकता है, स्टॉक भी, मैं स्टॉक ही की बात कर रहा हूं, काफी टाइम से आप उसको वॉच कर रहे हो, संपर्क में हो, आप एक स्टॉक को पिछले 4 साल से वॉच कर रहे हो, मान लो आपके पास वो स्टॉक भी है, एकदम अचानक उसके अंदर गड़बड़ हो गई, कोई एक्शन मत लो। याद रखना मेरी बात, आज आपको एक यहां पर सीख दे रहा हूं। अगर कोई गलती किसी की हुई है, वो गलती माफ की जा सकती है अगर वो
उसकी नीयत से नहीं हुई है। गलती माफ हो सकती है, नीयत माफ नहीं हो सकती। और जब भी कोई स्टॉक होगा, कोई इंसान होगा, अगर वो तीसरी बार वही काम करेगा ना सर, वो गलती नहीं है, वो नीयत है। इसका मतलब एक स्टॉक मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बार उसने काट दिया नीचे आ गया, आपने कहा चल कोई बात नहीं, फिर ऊपर की तरफ चल पड़ा, फिर दूसरी बार काट दिया, आपने कहा यार ठीक है चल कोई बात नहीं, तीसरी बार काट दिया ना, तो उसको कुछ भी हो जाए नमस्ते कर दो, क्योंकि अब वो नीयत से कर रहा है, अब वो गलती से नहीं कर रहा है, अब वो नीयत से कर रहा है। और नीयत की कोई माफी नहीं है हमारे यहां पे, नीयत की कोई माफी नहीं है, गलती की माफी है। गलत कर दिया, हो गई गलती, कोई बात नहीं, गलती की माफी है, नीयत की कोई माफी नहीं। सीधी सी बात। तो पहले सीख, 2 गलतियां माफ, तीसरी गलती पे आदमी साफ और स्टॉक साफ। दूसरी सीख, गलती की माफी मिल सकती है, नीयत की माफी नहीं मिल सकती। अगर आप नियतन कोई काम कर रहे हो और अगर आप 2-3 बार कर रहे हो तो आप नियतन कर रहे हो, इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है, इसका मतलब आपके कोई ना कोई फंडामेंटल में प्रॉब्लम है आपके, तभी आप कर रहे हो, वरना कैसे करोगे आप ऐसी काम। ऐसे आदमी के साथ, ऐसे आदमी को ढोना और ऐसे स्टॉक को ढोना सारी जिंदगी कह रहा हूं नर्क हो जाएगी आपकी। ये आपकी लाइफ के ऊपर इतना, आप हिस्ट्री दोहरा के देखना, आप में से लाखों लोग होंगे जो कि अपने आप को जब अपने पीछे जाएंगे ना, जाना आज इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कैसेट को रिवाइंड करना, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले, जितने साल पहले जाना, कि अगर इस गलती को उस आदमी की मैंने उस दिन माफ नहीं किया होता ना, आज मैं ठीक होता। देखना जाके, आप पाओगे जरूर कोई ना कोई, आपके पास ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा जिसमें आपको लगेगा कि उसने बार 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 वही काम करा था जो मैं नहीं चाहता था, या मुझे नहीं अच्छा लगता, या बिल्कुल ठीक नहीं था मेरे लिए, लेकिन मैं उसको पालता गया अपने साथ, मैं उसको अपने साथ लिंगर, अपनी जिंदगी के अंदर उसको बांधे रखा मैंने, और आज मैं वो पेन दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, याद रखना। वैसे ही उसी तरह से जैसे स्टॉक को अगर ढो लिया तो वो पेन दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। काटा मार दो, कुछ भी हो जाए, कुछ सी भी रेट पे काटना पड़े, याद रखना मेरी बात, मैंने एक बार पहले भी शेयर किया है, सबसे पहला लिया हुआ लॉस सबसे छोटा होता है। सबसे पहला लिया हुआ जो लॉस होता है ना, वो सबसे छोटा होता है। यानी कि जिस समय आपको क्लैरिटी हो गई ना कि भैया नहीं हो रहा कुछ, उस दिन काट दोगे ना, याद रखना उस दिन हो सकता है वो बड़ा लगे आपको, जिंदगी में भी और स्टॉक मार्केट में भी। उस दिन हो सकता है बड़ा लगे कि यार ये तो आदमी इतना अच्छा आदमी, इसको छोड़ कैसे दूं, या ये 500 रुपए का स्टॉक है यार, 400 रुपए का या 350 का काट कैसे दूं। सर वो 350 का स्टॉक ना खाली 50 रुपए का रह जाएगा, और वो आदमी जिसको आप उस दिन काटने की सोच रहे थे और नहीं काटा, 10 साल बाद जाके ना नासूर बन जाएगा आपकी जिंदगी का। याद रखना मेरी बात। इसीलिए लाइफ के अंदर हो, स्टॉक मार्केट के अंदर हो, यहां पर हम साइकोलॉजी डिस्कस करते हैं, और उससे मैं आपको बताता हूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर अपने उस व्यवहार, ये एक्चुअली व्यवहार की गेम है। ये चार्ट पढ़ना, 4 लकीरें पढ़ना, कैंडल पढ़ना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। आजकल बच्चे 6-6 महीने करके सीख जाते हैं सर। जब हम मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, हमारा व्यवहार काम आता है वहां पे। बटन तो मुझे दबाना है, वो अप्लाई करना है मुझे, वो वहां पर मेरे ना अंदर से रेजिस्टेंस आती है, अंदर से मेरा व्यवहार अगर उस तरह का नहीं होगा, मैं कहीं ना कहीं अटक जाऊंगा जाके। सब कुछ बोल रहा होगा, मैं कहूंगा 2 दिन और, 10 दिन और, 2 महीने और देख लेता हूं, या फिर मैं ऐसा आदमी हूं, और तूने कैसे बना दी कैंडल, काट इसको, अभी खत्म कर इसको। वो भी गलत है आदमी, क्योंकि ऐसे जो लोग होंगे जो पहली कैंडल पे काट देते हैं, उनको जिंदगी में मल्टी बैगर नहीं मिलेंगे कभी भी, उनको जिंदगी में अच्छे दोस्त कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अच्छे दोस्त और स्टॉक्स के अंदर कई कई गुना होने वाले स्टॉक आपको कई बार ऐसे मौके देंगे कि आपको लगेगा यार ये सही नहीं है, यार रुको, वेट करो, दोबारा कर रहा है क्या,
तीसरी बार कर रहा है क्या, तब मत छोड़ना ना। लेकिन पहली गलती का क्या मतलब है, वो तो डराने के लिए भी कर रहा होगा कभी ना कभी। दोनों तरह के लोग गलत हैं। जो पहली गलती पे उछल जाए वो भी गलत, जो गलतियों को झेलता चला जाए वो भी गलत। बैलेंस। दो गलतियां माफ, तीसरी गलती पे गर्दन साफ। सीधा सीधा असूल अपना। उसके बाद फिर उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखना। उसका कोई और दोस्त आएगा, लोग, जिंदगी बहुत है, चलती चली जाएगी, कोई ना कोई मिलता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगेगा वो मेरे साथ नहीं होगा, मेरा ये काम रुक जाएगा, ये हो जाएगा, या स्टॉक के बारे में अगर ये छूट गया तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। अरे यहां 50 अपॉर्चुनिटी आती है भाई, जिंदगी में 500 लोग और मिलेंगे। टेंशन मत लो। उसको पाल लिया ना अगर, वो ऐसा नासूर बन जाएगा आपके लिए कि आपकी जिंदगी बोझ बन जाएगी। और ऐसे स्टॉक के मामले में तो यह आज की सीख, दो गलतियां माफ, तीसरी गलती पे साफ। दूसरी सीख, नीयत का कोई माफी नहीं है, गलती की माफी है। और गलती एक बार हो सकती है, दो बार हो सकती है, तीसरी बार गलती नहीं हो सकती। तीसरी बार तो नीयत से है बाबू, तू फिर तीसरी बार गलती नहीं है। तो इसलिए दो सीख। और तीसरी सीख जो हमेशा कहता रहा हूं, पहला लिया हुआ लॉस सबसे छोटा होता है। आज आपको लगे ना लगे, लेकिन एक दिन आएगा आपको वो छोटा लगना शुरू हो जाएगा। ये चीजें देखने में ऐसी लगती है कि नॉर्मल है, लेकिन जब आप इसे व्यवहार में ले आओगे ना अपने, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आज ही बदलेगा, आज ही बदलेगा रात को। याद रखना मेरी बात, आज रात को बदलेगा। वीडियो देख लोगे ना, आज ही रात को कई लोग ऐसे दिख जाएंगे जो कांटा मारने वाले होंगे। दिख जाएंगे कई लोग कि जिनको कांटा मारना होगा। मारते रहो धीरे धीरे, क्योंकि उनको निकालोगे तो अच्छे लोग आएंगे। हमारी लाइफ में भी एक जगह है ना, जैसे आपके पोर्टफोलियो में एक जगह है, एक सीमा है ना एक लोगों की, आपके स्टॉक रखने की सीमा है। गंदे गंदे निकलेंगे तो अच्छे अच्छे आएंगे। ऐसे ही गंदे लोगों को निकालते रहो, गंदे स्टॉक्स को निकालते रहो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए और लाइक का बटन दबाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।